अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद काशिफ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं वो इंतहाई अहम, दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, कल ही सीएम पंजाब ने एक कर्ज़े की लोन की एक स्कीम लॉन्च की है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन उस पर अप्लाई कर सकता है, उस पर अप्लाई कैसे करना है, उसकी कंडीशंस क्या है और आपको कितना ज़्यादा लोन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी इसका आइडिया। इंट्रोडक्शन में ये है कि रोज़गार जो दिया है ये इसलिए दिया गया है कि कोरोना की वजह से बाज़ लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो दोबारा स्टेबल हो जाएं। उनके लिए कुछ लोग बेरोज़गार थे, उनको दोबारा रोज़गार प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपना रोज़गार से कोई ना कोई काम करें। उसके लिए ये सारा सिस्टम अरेंज किया गया है। तो इसका हम स्कोप देखते हैं कि क्या है। इसका मतलब यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनके पहले सेटअप थे फाइनेंशियल सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कोरोना की वजह से, वो लोग जिनके पास पैसा नहीं था, छोटी छोटी जॉब्स करते थे, लेकिन वो अब बड़ा सारा कर्ज़ा लेकर बड़ी स्कोप के साथ जॉब कर सकते हैं। टारगेट ग्रुप यानी कौन लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कौन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनकी कोई 7 साल जिनके पास स्किल हो अच्छी सी, वो डिप्लोमा होल्डर हो किसी भी कॉलेज से, जैसे टैबटा से है या आपने कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है तो वो हो आपके साथ, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपके पास स्किल हो अच्छी सी, एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन यानी आप कोई बिजनेसमैन हो, आपको लॉस हो गया या कोरोना की वजह से हो गया या आप अपने बिजनेस को इन्हांस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रो एंड अदर इंटरप्राइजेज दैट अप्लाई फॉर लोन टू अडॉप्ट रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लियर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज और एनी ग्रीन एनवायरनमेंट। यही लिखा हुआ कि छोटे जॉब्स के लिए आप इस पर छोटे बिजनेसेस के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एज 20 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है। रेजिडेंट आप पंजाब या पाकिस्तान के होने चाहिए। वेरिफिकेशन आपकी होगी CNIC के थ्रू, यानी CNIC के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिहाइश कहाँ है, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है। बिजनेस लोकेशन पंजाब में होनी चाहिए। बिजनेस टाइप कौन कौन सी है जी, सेल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप किसी के साथ है। बिजनेस कोई भी जो है जो क्राइटेरिया में आ रहा होगा वो, ठीक है। क्लीन ई सब हिस्ट्री यानी आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बैंक से क्लीन होनी चाहिए, इससे पहले आपने किसी किस्म का कोई कर्जा ना लिया हो या आपने कोई पैसे ना देने हों। फर्स्ट स्टार्टअप न्यू बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो बिजनेसमैन है उनके लिए फोकस और प्लान होना चाहिए कि कोरोना के बाद हम अपने बिजनेस को कैसे बेहतर करेंगे। आपके पास एक वैलिड CNIC होना चाहिए और आपके पैरामीटर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हैं उसके मुताबिक आप कोई भी आइडिया देंगे तो हमने वो पैरामीटर्स इनको बताने हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। लिमिट कितनी है लोन की, आप 10 मिलियन तक ले सकते हैं। क्लीन लैंडिंग 1 लाख से 10 लाख तक। सिक्योर लैंडिंग 10 लाख से 1 करोड़ तक। ये पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंडर ये आ जाता है। माइक्रो जॉब्स के लिए यानी ग्रीन का मतलब तो ये है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के रिलेटेड भी अगर कोई आपकी जॉब्स है तो उसमें भी आप ले सकते हैं। पर्पज़ ऑफ लोन क्या होना चाहिए, न्यू बिजनेस के लिए, पहले वाले को मॉडर्नाइज करने के लिए या रिप्लेसमेंट करने के लिए, या वर्किंग कैपिटल मतलब अपने काम को बढ़ाने के लिए। MSME यानी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और लाइफ स्टॉक वगैरह का सेक्टर अगर आपका तो आप फिर भी उस पर लोन ले सकते हैं। एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद फ़ीस की क्या है, फ़ी अप्लाई करने के लिए इसकी जो फ़ी है वो 2000 रुपये यानी 2000 रुपीज़ है।
टिन्योर इसका कितना है जिसमें आपने लोन को वापस करना है, वो 2 साल से 5 साल तक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 2 साल में पे करें या 5 साल में। जो आप प्लान बनाएंगे उस प्लान के मुताबिक आपको पे करना होगा। ग्रेस पीरियड क्या है, मतलब आपको कब तक मिल जाएगा लोन, ये 6 माह का ग्रेस पीरियड है इसका। टाइप ऑफ लोन, जो बैंक की पॉलिसी होगी या आपका काम होगा उसके मुताबिक आपको टाइप ऑफ लोन लग जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आपकी क्लीन लैंडिंग है मतलब थोड़े पैसे हैं तो 4%, और अगर आपकी लैंडिंग सिक्योर्ड लैंडिंग है यानी आपने कोई इसके साथ गारंटर दिया है तो आपकी 5% होगी, और लैंडिंग ज़्यादा है तो ये भी 5% होगी। डेप्ट इक्विटी यानी 80-20 एंड 90-10, इसका मतलब ये है कि 20% आपने शो करना है, मेल्स के लिए है ये 80-20, और 80% आपको इदारा या बैंक या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। इसी तरह वीमेन के लिए 90% गवर्नमेंट पे करेगी, 10% आपने शो करना है। ठीक है दोस्तों। डिसबर्समेंट ऑफ लोन, लोन जैसे आप इंस्टॉलमेंट बनाएंगे उसके मुताबिक देना होगा। सिक्योरिटी क्लीन लैंडिंग, ये आपने बताया हुआ सिक्योरिटी कितनी है, 1 लाख से 50 लाख के दरमियान। पर्सनल क्या है वो बताई हुई है सारी इसमें डिटेल। अच्छा, इसमें गारंटी जो है थर्ड पार्टी है उसकी बताई हुई है कि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, पंजाब का रेजिडेंट हो, उसकी उम्र 55 साल से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया दोस्तों। और अगर वो नहीं है, कोई एम्प्लॉय है, तो उसका कम अज़ कम 10वां ग्रेड होना चाहिए। 10वें ग्रेड से कम वाले को लोन का गारंटर आप नहीं बना सकते बिल्कुल भी। नेटवर्थ आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो आपने शो करनी है। ठीक है दोस्तों। पॉपुलेशन टैक्स जो है आपने पे किया है वो शो करना है। पीबीए एवेलेशन बाय पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन अप्रूव्ड, वो आपने शो करना है, कोई भी इन तीनों में से कोई भी हो। अगर आपके नाम व्हीकल है और आप ने उसका टैक्स वगैरह पे किया है वो शो करना है। ठीक है दोस्तों। वो था क्लीन के लिए जो 1 लाख से 5 लाख तक या 10 लाख तक था, उसके लिए। 10 लाख से ज़्यादा आप लेंगे उसके लिए सिक्योरिटी प्लान दूसरा होगा, वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। एसेट कमर्शियल इंडस्ट्रियल, इस क्योंकि ज़ाहिर सी बात आप लोन बड़ा ले रहे हैं तो इसी के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज़, बैंक वैल्यू, जो आपका प्लान है उसके मुताबिक बैंक वैल्यू सारी आपने शो करनी है। प्रॉपर्टी जो लेंगे आप वो ओनर के नाम से या वो भी आपने शो करनी है, क्योंकि लोन जिसने लेना है प्रॉपर्टी उसी की शो होगी। डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी पूरी होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। ये आ गया जी टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद शेड्यूल चार्जेस जो हैं वो बता रहे हैं जी क्या है और कितनी है। फ़ी इसने बता दी थी नॉन रिफंडेबल है 2000, यानी अगर आप एक दफ़ा फ़ी दे देंगे तो उसकी फ़ी वापस हरगिज़ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। रेट्स जो इसके होंगे वो लीगल होंगे और एक्चुअल होंगे। इंश्योरेंस इस पर एक्चुअल रेट के हिसाब से इंश्योरेंस होगी। ठीक है दोस्तों। पार्शियल सेटलमेंट चार्जेस, कोई किस्म का चार्जेस नहीं होगा। अगर आप लेट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो पर डे के हिसाब से आपको कितना पे करना पड़ेगा, यानी अगर आपने 1000 रुपये का लोन लिया है तो आपको 1 रुपया डेली बेसिस पे करना होगा कि आपने लेट किया है। अगर आपने 1 लाख का लोन लिया तो आपको 100 रुपये डेली के हिसाब से जुर्माना होगा। ठीक है दोस्तों। इंस्ट्रक्शंस क्या है इसकी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जी। पिक्चर होनी चाहिए आपकी कंप्लीट फेस के साथ, फ्रंट साइड और बैक साइड की सीएनसी कॉपी होनी चाहिए। एजुकेशन बेस पे आपने अप्लाई करना तो आपकी एजुकेशन करंट होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए आपके पास किसी भी चीज़ का, अगर आपने कोई चीज़ बिजनेस के लिए करनी है उसके लिए। स्कैंड कॉपी होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन नहीं किया तो आप यहाँ पे एप्लीकेंट साइन अप के नाम से लॉगिन करेंगे तो आगे नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस पर आपने सारी डिटेल देनी है। ठीक है दोस्तों। उसको डिटेल देने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आपने उसी फॉर्म को डिटेल के साथ फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। उसी से आपकी जाँच पड़ताल होगी और अपने नंबर को आपने ऑन रखना है। उसी नंबर से आपको सारी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों ये मेरी वीडियो थी पंजाब रोज़गार के हवाले से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।